बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, राधा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामानी, जयायुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्याभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाला भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करे और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से पढ़े और परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरा कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा सब जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सोहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे घर में रहो। इस हंसी के बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता के ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनुपा,
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्व रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियां से पड़े हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुन सुरुदन परम प्रिय बानी, भ्रम चली आई सबरान, हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे को रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावले होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पूर्व जन्म सुनिका, नामानहु ब्रह्मानंद समान, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मांड में समा गए। मन में अतिशय प्रेम हुआ, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेमों में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वो उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहिया बा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकार, आए द्वे जन सहित नृप द्वार, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वो ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप के राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होता। नंद मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, निर्विप्रहन कह दीन, सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिए। ध्वज पताका तोरण पुर छाबा, कही न जाय जही भांति बनाय, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया।
जिस प्रकार से वो सजाया गया उसको तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाय। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चले, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वो उठ दौड़ी। सोने की कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करियारती ने बछावड़ी करहि, करियारती ने बछावड़ी करहि, बार बार शिशु चरण ही परहि। मगध सितु सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती है। भगत सूत और बंदी जन है और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों के गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताव। मृग मद चंदन कुंकुम की चामची, सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं दे रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियां के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर के कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाब सुबह, प्रगट सुषमा कर। हरस पंत सब जहत है, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। ककये सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। के कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो वही यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु रात। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके हुए मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनार। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नेप गिरी कैलाश सोइंदु धारा। अगर की धूप बहुत सी धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है, और महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शान। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गए। मास दिवस कर दिवस भया, मर मन जानऊ कोई। रथ समेत रवि था कऊ निशा, कवन विधि होय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और फिर रात किसी तरह होती है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत्त रति अधीर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाहि न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना गन काय। जा मिल व्याध गिद गाजा दिखल तारे घना, आभिर जमन की रात खच स्वप चादी अति अघरूप। जे कही नाम बारकते पिपा बन होई, मन मामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोबल धोई ब्नु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनि। और श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो सोए, के राम काम वान प्रद समयान को। जाकी कृपा लबलेस ते मति मान, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम। राम सम न प्रभु नाही कहूँ, मौसम दीनहि दीनहिता तुम समान। रघुवीर रस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम गंभीर। कामहि नार प्यारि जिमि, लोभहि प्रिय जिमि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान, अर्धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे, गढ़िया लक्षणी यादों में पुनिया। साधु संगत साध के गए कोटि अपराध, बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास। देवतर सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय।